जय हिंद दोस्तों, आप लोग को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों को करीबी बातें पसंद ना हो वो कृपया इस वीडियो को नहीं देखेगा। पढ़ते समय नींद का आना एक बहुत बड़ी समस्या है। वैसे टॉपिक तो सागर है, फिर भी मैं कागज में भरने का प्रयास करता हूँ। इसके 7 प्राथमिक उपाय, 7 कारण और 7 बातों का ध्यान में रखना चाहिए। जिन लोगों को पढ़ने के समय में नींद का प्रॉब्लम नहीं है वो इन 7 कारण को और 7 बातें को यूज कर सकते हैं। 7 प्राथमिक उपाय को यूज नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 प्राथमिक उपाय। पहला, नंबर 1, सबसे पहले आप अपने आप को नहीं कोसें, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो कि आप जगना चाहते हैं और मेन पढ़ने का टाइम है। पहला दिन 10 मिनट पढ़ें। यदि टास्क ज़्यादा है तो आगे या पीछे टास्क कर लें, लेकिन मेन पढ़ने का टाइम में 10 मिनट पढ़ें। दूसरे दिन मेन पढ़ने का टाइम में 20 मिनट पढ़ें। यदि टास्क ज़्यादा है तो आगे या पीछे टास्क कर लें। इस प्रकार आपको 12वें दिन 2 घंटा हो जाएगा और 24वें दिन 4 घंटा हो जाएगा। नंबर 2, ग्रुप के साथ पढ़ें। आप 2-3 या अपने हिसाब से ग्रुप बना लें। हाँ, जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन एक ही तो छोटा सा मंत्र काम करता है। सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी ज़बरदस्त होती है। तो आप छोटा सा इसमें पनिशमेंट या हल्के फुल्के नियम बना लें। हाँ, नियम आप खुद बना लें, मैं बनाऊंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। नंबर 3, जय हो गुरुजी। एक बार अंकित गुरुजी बताए थे, वो लाइन मेरे को अभी भी याद है। उन्होंने बताए थे, यदि आपको सफलता चाहिए तो आज से जो भी अच्छा लगे उससे आप छोड़ दीजिए। जैसे भोजन करने के बाद सोने का मन करता है तो सोना नहीं है, काम करिए। ठंडा के समय में स्नान करने का मन नहीं करता है तो स्नान करिए। हाँ, कुतर्क लोगों से दूर रहिए। जैसे कि एक लड़का स्कूल से आया, बोला माँ मैं आपको गलत साबित कर सकता हूँ। माँ बोली बेटा पहले बैग रखो और 2 लड्डू है, 1 लड्डू छोटा भाई को खिला दो और 1 लड्डू तुम खा लो। बेटा बोला माँ ये तो 3 है। माँ बोली नहीं, 1 और 2। लड़का बोला माँ आपने क्या बोला, 1 और 2, 1 और 2 कितना होता है, 3। माँ बोली नहीं नहीं बेटा, कहने का मतलब 2 और 1। बेटा बोला फिर वही बात, 2 और 1 कितना होता है, 3। माँ बोली बेटा कर ले कुछ भी, लेकिन है तो 2 ही। उधर पिताजी खड़े थे, बोले बेटा क्या बात है। पापा 3 लड्डू है। अच्छी बात है। छोटा भाई को बुलाया, 1 लड्डू इसको दे दो, दे दिया, खा जाओ, कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा पापा, वेरी टेस्टी। ठीक है, दूसरा लड्डू मेरे को दो, दे दिए, खा लिए। हाँ, लड्डू तो वाकई टेस्टी है। काश 4 लड्डू होता तो माँ को भी हो जाता। आप तीसरा लड्डू खुद खा लीजिए। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर कुछ लड़के कमेंट भी कर सकते हैं, सर मेरे को भोजन बहुत अच्छा लगता है तो क्या मैं भोजन छोड़ दूँ। नहीं गुरुजी, भोजन नहीं छोड़ना है, भोजन करना है। कुछ लड़के कमेंट कर सकते हैं, सर यदि गर्लफ्रेंड मेरे को अच्छा लगे तो क्या मैं उसे छोड़ दूँ। ये गुरुजी आप खुद डिसाइड कर लो, छोटी मोटी बातें मैं दुश्मनी क्यों मोलूँ। मैं दुश्मनी मोलूँगा, आप लाइक नहीं करोगे, मेरा नुकसान, शेयर नहीं करोगे तो अपने देश का नुकसान। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, आप बेड पर नहीं पढ़ें, कुर्सी पर नहीं पढ़ें, फर्श पर नहीं पढ़ें, आप टूल का प्रयोग कर सकते हैं। खड़े होकर पढ़ सकते हैं, हिलते डोलते हुए पढ़ सकते हैं। यदि हल्की फुल्की गर्मी आए तो जैकेट कोट पहन लीजिए। उससे भी अगर नींद आए तो आप गर्मी का टाइम है हल्के फुल्के तो एक कंबल ले लीजिए और लीजिए और अंदर में बोलिए नींद को, आई लव यू डार्लिंग। बोलेगा नो नो आई हेट यू। आप उसको तब तक बोलिए जब तक नींद पूरा तरह से ना भाग जाए, और जब भाग जाए तो फिर देखिए मज़ा से पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। अगला पॉइंट्स, नंबर 4, आप स्थान परिवर्तन करें। 20 मिनट करके आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो फिर 20 मिनट के बाद बुक सब समेट करके फिर दूसरे जगह पर आप पढ़ सकते हैं। यदि जगह का अभाव है तो माइंड सेट करें, बुक बंद करें और समझे कि मैंने स्थान परिवर्तन कर लिया है। इसके बाद 5वां पॉइंट्स, विषय परिवर्तन। जैसे 1 घंटा यदि पढ़ना है तो आप उसमें 20-20 मिनट का पार्ट बना लीजिए। इसके माइंड चेंजिंग होगा और वहाँ पर पढ़ने में मन लगता है। और इससे भी ना हो तो अगला पॉइंट्स, ब्रेक। 20-20 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक में आप बुक को उल्टा पढ़ सकते हैं। जैसे ऐसे पढ़ रहे हैं तो उल्टा कर लेना है और 5 मिनट पढ़ना है। हाँ, टाइम की पाबंदी हमेशा होनी चाहिए। आपने जो निर्धारित करे उसी के हिसाब से चलना है, तो आप उल्टा पढ़ सकते हैं। इसके बाद ब्रेक में दूसरी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे 5 मिनट वो इसी चीज़ अपार चीज़ें पढ़िए जिससे कि आपको अपार सुख मिले, शांति मिले, मन लगे, मज़ा आए। जैसे दोहे हो, भजन हो, शायरी हो, गीत हो, आपको कुछ भी हो सकता है। हाँ, 5 मिनट में आप अगला ब्रेक जैसे कि म्यूजिक ले सकते हैं, कोई हल्की फुल्की डांस ले सकते हैं। यदि डांस ना आए तो योगा प्राणायाम कर लें।
इसके बाद अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट, आप एक बोतल पानी लेके बैठे और आँख में और चेहरे को हल्की फुल्की मसाज कर लें, आँख में झींटे मारें, इससे आपको 20 मिनट तक जरूर ही राहत मिलती है। ये थे 7 प्राथमिक उपाय। जैसे कि साधारण डॉक्टर गुरुजी कोई पेशेंट जाता है तो फटाफट दे देते हैं दवाई और उससे 50% आराम भी हो जाता है, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के यहाँ जाने पर वो कारणों को खोजते हैं और कारणों को चेकअप करते हैं, उस पर इलाज करते हैं। और मैं आपको 7 कारण बताने जा रहा हूँ जो कि हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और लाइफ टाइम उसको यूज भी करना चाहिए। जो 7 कारण है, जैसे पहला कारण, बच्चे को पढ़ने में कमज़ोर होना। वैसे बच्चे जो कि क्लास में प्रथम स्थान पाते हैं, वैसे 99% बच्चों को नींद नहीं आती है। ये मेरा अनुभव किया हुआ है और उनको मन लगता है। तो बच्चे यदि कमज़ोर है तो क्या करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए, फिर इस पर आपको हम बताएंगे। दूसरे नंबर, यादाश्त की कमी। बच्चे ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं लेकिन आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं। यदि यादाश्त की कमी है, बच्चे भूल जा रहे हैं, वहाँ दिल टूट जाता है और पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कमज़ोर रहेंगे, फिर उनको नींद लगेगा, अनेक सारी समस्याएं आएंगी। यादाश्त की कमी है तो इसके लिए कौन कौन से उपाय हैं। नंबर 3, मेंटर की कमी। यदि सही मार्गदर्शक नहीं है तो हम क्या करें। उसके बाद अगला पॉइंट नंबर 4, लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना भी बहुत एक बढ़िया कला होनी चाहिए। जैसे कि लिस्ट तो हर कोई बना लेते हैं, लेकिन लिस्ट कैसे बनाया जाए इस पर हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट, लक्ष्य, मोटिवेशन। मोटिवेशन भी ज़रूरी है। मोटिवेशन होता है और फिर मोटिवेशन टूट जा रहा है। इसके बाद मैं आपको 7वां पॉइंट्स बताने से पहले ये बता दूं कि इन 7 पॉइंट्स में से आपको कौन सी बातें, आप किस पर पहले वीडियो चाहिए, आप उस पर कमेंट करें, जल्द कमेंट करें ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। आप यदि कमेंट नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे तो मैं कैसे समझूंगा किसी को ज़रूरत भी है या मेरे वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा है। वीडियो बनाने में क्या मेहनत लगता है वो तो जो वीडियो बनाते हैं वो जानते हैं। तो आप कमेंट करें 7 कारणों में से किन किन पर बनाऊँ। ये तो मैं आपको फ्री देने जा रहा हूँ, जो कि मैं काफ़ी मेहनत से और काफ़ी महंगे कोर्स से भी पाया है। तो 7वां पॉइंट्स बताता हूँ। इस 7वां पॉइंट्स डायरेक्ट बताना नहीं चाहिए। अब बोले कैसे भी नहीं बताना चाहिए, तो डॉक्टर गुरुजी कभी ये नहीं कहते हैं कैंसर पेशेंट को कि आपको कैंसर है और आप स्वर्ग सिधारने वाले हैं। हाँ, मैं बताऊंगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा। मैं आपको छोटा सा टेलर दे रहा हूँ। जैसे कि आप घर में बढ़िया भोजन मिल गया, भोजन कर लिए हैं, इसके बाद मौसम सुहाना हो और नींद का समय आ गया है तो नींद आएगी। लेकिन सेम वही पोजीशन, यदि आप जंगल में हैं और वहाँ पर बढ़िया भोजन मिल गया हो, बढ़िया मौसम हो और सारी व्यवस्था और नींद का समय आ गया, लेकिन आप अकेले हैं और जैसे दूरबीन लगा के देखते हैं तो पता चलता है कि 2 शेर सोया हुआ है और उनका नींद टूटेगा तो मेरे को प्रसाद बना देगा, तो क्या अब नींद आएगी? नहीं आएगी। आपको एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, आपका गुलाम नींद है या आप नींद के गुलाम हैं? यदि आपका गुलाम नींद है तो गुरुजी आप धन्य, आप तो जीत गए। और यदि आप नींद के गुलाम हैं तो बहुत मज़ा ही आएगा, सोने में तो मज़ा आएगा ही। इसके बाद जब बीवी का गुलाम बनिएगा तो और मज़ा आएगा, जब बच्चे का गुलाम बनिएगा तो और भी मज़ा आएगा। लेकिन असली मज़ा तो तब लगेगा जब आपसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया। आप उससे पूछिए जिनका कि आज माँ बीमार है, पैसे की बहुत ज़रूरत है और अच्छे पैसे की ज़रूरत है, पॉकेट में पैसे नहीं है। माँ कहती है बेटा तुमने मेरा इलाज नहीं कर पाया, तुमने क्या किया? पिताजी कहते हैं बेटा तुमको और तुम्हारे दोस्त को एक ही स्कूल में पढ़ाया, एक ही खर्च किया, एक ही परवरिश थी और आज तुम्हारा दोस्त सफल है, सक्सेस है, वो अपने पिताजी को विदेश घुमाने के लिए ले जा रहा है, अपने पिताजी को तीर्थ कराने के लिए ले जा रहा है। तुमने क्या किया? पत्नी कहती है शादी के समय तो डींगे हाँका करते थे और कहते थे ये करूँगा वो करूँगा, आज मेरी सहेली पर डे मॉल में जाती है, अच्छे अच्छे गहने पहनती है, अच्छे अच्छे हॉस्टल में नाश्ता करती है, तुमने क्या किया? लड़का कहता है पापा मेरा दोस्त विदेश पढ़ने जा रहा है, अच्छे हॉस्टल में पढ़ने जा रहा है, मैं यहाँ साधारण परवरिश में, साधारण पढ़ाई में मैं क्या कर सकूँगा? तुमने मेरे लिए क्या किया? तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? कुछ नहीं बिगड़ा है। जब जागो तब सवेरा। एक छोटी सी बात, छोटा सा शब्द है, उसको बदल डालिए, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। वो शब्द है अपनी आदत बदल डालिए, ज़िंदगी खुद अपने आप बदल जाएगी। और दोस्तों ये थे 7वां कारण, मैं ज़्यादा नहीं बताया
ज़्यादा बताने से प्रकृति का उल्टा नियम लग जाता है। इसलिए मोटिवेशन और सातवां कारण दोनों को संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कमेंट करें किन पर मैं वीडियो बनाऊं। इसके बाद मैंने बताया था 7 बातें। 7 बातें में 5 बातें मैंने बचपन में अपने गांव के प्रेमचंद गुरुजी से सुना था। उन्होंने विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए थे। पहला, अल्पाहारी मतलब कम भोजन। हल्का फुल्का भोजन करने से विद्यार्थी को नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगी और पढ़ने में मन लगेगा। अल्प निद्रा, जैसे 24 घंटा में 18 घंटा सोना नहीं है। गृह त्यागी मतलब जहाँ काय कलह ज़्यादा होता है घर परिवार, वहाँ से थोड़ा दूर हट के बच्चे को पढ़ना चाहिए। कुछ तो ऐसे अभिभावक बेशर्म होते हैं कि जहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे वहीं पर जाके अनर्थक चर्चा करते रहेंगे और डिस्टर्ब करते हैं। इसके बाद चौथा, काक चेष्टा। कौवे को देखे होंगे जैसे चिल्लाता रहता है वैसे रटना चाहिए। 5वां, वको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए। यदि नदी के किनारे में आप समय मिला होगा तो देखे होंगे, और नहीं तो समय मिलेगा कभी तो देखिएगा। बगुला नदी किनारे बैठा रहता है, घंटों इंतजार करता रहता है, न इधर देखता है न उधर देखता है। जैसे उसका लक्ष्य आता है अपना काम करता है और चल जाता है। उसी प्रकार विद्यार्थी का लक्षण होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर सुने हैं राजेंद्र प्रसाद, उनके सामने से बारात गुजरा और उन्हें एक जो पीछे पड़ा हुआ था वो बोला कि आपने इधर से बारात जाते देखा है? उन्होंने कहा मैं तो इधर पढ़ने में बिजी था, मुझे पता नहीं चला। तो वैसा ध्यान होना चाहिए, बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए। ये थी 5 बातें। 6ठी बातें मैंने शास्त्रों से सुना है। अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदुपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अपने से बड़े लोगों को अभिवादन करने से 4 चीज़ें बढ़ती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु, विद्या, यश, बल। यहाँ पर विद्या बढ़ रहा है तो क्यों ना मैं अपने से बड़ों को अभिनंदन करना, अभिवादन करना आज से शुरू करूँ। 7वीं बातें मैंने रामायण से सुना है, बाबा ने लिखे हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। यदि आदर्श श्री राम जी को पूरा दुनिया चाहता है, दुनिया उनको मानता है, वो यदि उनके रास्ते जरूर बढ़िया होंगे और उन्होंने जो चला था उस रास्ते से चलना चाहिए। तो माता पिता और गुरु को अभिनंदन जरूर करना चाहिए, इनको इज्जत जरूर देना चाहिए। और जो विद्यार्थी गुरु का इज्जत नहीं करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, हमें नहीं लगता है आदि से अंत तक आज तक कोई भी सक्सेस पाया हो जिन्होंने गुरु को अपमान किया हो या उनका मजाक उड़ाया हो। तो गुरु का हमेशा अंदर रहना चाहिए और उन पर सरस्वती माता की कृपा बनी रहती है। तो यह था 7 बातें। यदि इस वीडियो में कहीं कुछ त्रुटि हो गया होगा तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, आप उसे छोटा भाई समझ के माफ़ करेंगे और फिर आगे मौका देंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।